नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीएम योगी ने दिवाली से पहले गोरखपुर पर तोहफों की बारिश कर दी है। सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जिले को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित भी किया। 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सभी को उन्होंने साथ ही शुभकामनाएं भी दी। लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। इन योजनाओं ने गोरखपुर को एक पहचान दी। आज गोरखपुर में जो भी आता है वो गोरखपुर की बदली हुई तस्वीर को देख करके अभिभूत होता है। लेकिन जो कार्य हो रहे हैं इसमें केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, आम जनमानस की भी भागीदारी होनी चाहिए कि वह भी इन कार्यों को इस रूप में बनाए रखें, उसको नुकसान न पहुंचाएं और कहीं भी कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण गोरखपुर महानगर की छवि धूमिल होती हो, विकास बाधित होता हो, आम जनमानस को परेशानी होती हो। आज आप देख रहे होंगे चौराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है। कोई भी आता है उन चौराहों को देखता है, अभिभूत होता है, लाइटिंग को देखता है, अभिभूत होता है, नगर निगम के इस भव्य भवन को देखता है, अभिभूत होता है, उसको लगता है ये नयापन है। और संभवतः इस बोर्ड के लिए सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का यह बोर्ड अपने आप में सचमुच सौभाग्यशाली माने कि उन्होंने दशकों बाद गोरखपुर नगर निगम को इतना भव्य भवन दिया है, इतना भव्य भवन। मुझे लगता है रवि किशन जी इस बारे में जरूर वो कर रहे होंगे कि वे भी अगर यहाँ पर महापौर होते तो भवन संभवतः उनके समय बना होता, तो वहां जब उनके ग्रैंडसन आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको भी याद होगा कि देखिए हमारे ग्रैंडफादर के समय ये सब बना है। उनको भी देखने सुनने को ही मिलता। लेकिन यह सौभाग्य लिखा हुआ था सीताराम जायसवाल जी और उनकी कंपनी के साथ, जो बोर्ड में उनके साथ पार्षद हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं, उनके नाम से लिखा हुआ था और आज इसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, जितनी परियोजनाएं हैं, जो 80 नए वार्ड गोरखपुर महानगर में बन रहे हैं, इन सभी 80 वार्डों में सभी सड़कें लगभग इससे आच्छादित हो जाती हैं और सभी सड़कों को लेकर के, जल निकासी की उचित व्यवस्था को लेकर के, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर के, स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर के, डोर टू डोर कलेक्शन हो, इस कार्यक्रम को लेकर के एक विशिष्ट अभियान आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहा है। उसमें हर नगर निगम को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जिले को 477 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने 233 विकास परियोजनाओं का तोहफा जनता को दिया और कृषि और स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ भी किया है। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा है कि किसानों के लिए कई योजनाएं लाए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है और गांव, गरीब और किसानों का सरकार ने ख्याल भी रखा है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि चुनाव में सबकी नजर गोरखपुर मंडल पर थी, लेकिन बीजेपी ने देवरिया और कुशीनगर में सभी सीटें जीती है। यहां की जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। सीएम ने कहा कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, साथ ही अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। यहां पर इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को उनका सही अधिकार दिलाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, ऐसे स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी की 40वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए इस भव्य समारोह के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री
स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी को उनकी 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, इन्हीं महापुरुषों की तप परिश्रम का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने में हम सब सफल हो पा रहे हैं। जब कोई भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के बारे में नहीं जानता था, जब राष्ट्रवाद के मुद्दे को छूना भी लोग एक प्रकार का परहेज करते थे, उस कालखंड में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जैसे महापुरुषों ने इसे गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। आज वे भले ही हमारे बीच में नहीं, लेकिन 40 वर्ष के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी, तो उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों का अनुगमन करते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज देवरिया जनपद में 477 करोड़ रुपए की लागत से 233 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं देवरिया जनपद के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सैफई पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव किसानों और दलित मजदूरों के एक बड़े नेता थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी की नीतियों को अपनाने की आज की तारीख में बेहद जरूरत है। हाँ, भारतीय राजनीति में एक बड़ा जो है क्षति है जय भीम। नेताजी की छवि जो थी वो शोषित वर्गों की लड़ाई लड़ने की थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये दुख की घड़ी है। मैं भी अपने जो है श्रद्धा सुमन जो है उनको अर्पित करने के लिए आया, क्योंकि यूपी में भी और यूपी से बाहर भी उनके संघर्ष को देखा लोगों ने और उनसे सीख ली। तो मैं इस परिवार के साथ अभी जो हमारा अखिलेश जी का परिवार जो दुख हुआ उसके लिए महामानव तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ये दुख सहने की क्षमता मिले। और अच्छा है उन्होंने अपने पिताजी के अंतिम समय में ढाल बनकर उनके साथ खड़े थे, तो कुदरत उनको ताकत दे कि वो आगे मजबूती से संघर्ष करते रहे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और वही बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने दौरे को लेकर जानकारी भी दी है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। महामंत्री ने यह कहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री को हर 6 महीने में प्रदेश का दौरा यह करना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी नेताओं से मुलाकात की है और ग्रुप से भी उनकी मुलाकात हुई है। सीएम योगी से भी उन्होंने मुलाकात की है। पुरंदेश्वरी ने यह भी कहा है कि कल अयोध्या में जाएंगी और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना भी करेंगी। और आगे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया है और बीजेपी का यही नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास। सरकार की योजनाएं भी गरीब के विकास के लिए बनाई गई है। हम पा रहे हैं उसका आई थिंक यू शुड लुक एट इट सेपरेटली बिकॉज दैट हैज अ सेपरेट कैलकुलेशन विद कोरोना एंड द इंटरलिंकिंग ऑफ इकोनॉमीज। पर जो अभी आपने पूछ रहे हैं कि हमारा रूपी का इस काइंड ऑफ वीकनिंग डिक्लाइन। और वहीं कोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन कानपुर देहात पहुंचा है, जहां पर मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। पुलिस ने वहां बनी अवैध बिल्डिंग को गिरा दिया है और वहीं दबंगों ने छत पर चढ़कर जमकर ईंट पत्थर भी बरसाए हैं, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि 40 सालों से न्यायालय में विचाराधीन यह मामला था। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखराया कस्बे का यह पूरा मामला है।
और देश में आए दिन कुत्तों के हमलों की दिल दहला देने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मामला नोएडा से सामने आया, जहां पर कुत्तों का आतंक सबसे ज्यादा देखने को मिला है। सेक्टर 39 में कुत्तों के हमले से एक मासूम की मौत हो गई है। घटना के बाद मामले का खुलकर विरोध हो रहा है। लोग सरकार से कुत्तों को लेकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। यह घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण में जुटे मजदूर राजेश कुमार अपनी पत्नी और बच्ची के साथ यहां पर रहते थे, जहां पर दोनों बच्ची को छोड़कर कुछ काम के लिए वो निकले, तभी आवारा कुत्तों ने बच्ची पर अटैक कर दिया और कुत्तों ने बच्ची के कई शरीर के अंगों को बुरी तरह से नोच दिया था, जिसके बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बच्ची की मौत हो गई है। आवारा कुत्तों ने बच्ची के पेट पर हमला बोला था, जिससे उसकी आंतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। कोई हमारे को सर्व करने के लिए आए और वो हमारे वजह से उसकी डेथ हो जाए। ये हमारी अभी है फील्ड एज रेजिडेंट। कोई जय वही कोई मिलने आया नोएडा ये कुत्ते के अटैक रेगुलर हो रहे हैं। मेरे को 26 जनवरी का हुआ था, मेरे पास मेल भी है, अभी मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। नो एक्शन वाज टेकन, कभी वो रिप्लाई नहीं देते। यूजलेस, थिक स्किन, डक एटीट्यूड दे है। बत्तख के ऊपर पानी डाल दो ना, ऐसे हिलती है तो पानी निकल जाता है। बिल्कुल ये वही है ये लोग। बिल्डर की तरफ से कोई आया? बिल्डर की तरफ से कोई नहीं। प्राधिकरण की तरफ से बिल्डर कोई है ही नहीं है। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर एनर्जी बाय, सब लोग बोल रहे हैं। और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में बड़ा है रेप का ग्राफ, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 72 घंटे में तीसरी ये घटना सामने आई है, नाबालिग के साथ ये शर्मनाक वाकया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोमती नगर क्षेत्र का मामला ये बताया जा रहा है, जहां पर इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। लखनऊ में रेप का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और 72 घंटे में ये तीसरा मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ ये दुष्कर्म की घटना घटी है। गोमती नगर क्षेत्र का मामला ये बताया जा रहा है। बहुत तेजी से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बदमाशों को या फिर इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोगों को कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। तौकीर, बहुत तेजी से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विदिन 72 घंटे में यह तीसरा मामला सामने आया। जी बिल्कुल, 2 दिन पहले विभूति खंड इलाके में एक युवती के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें उसको टैक्सी चालकों ने, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ा कर आ रही थी, उसको टैक्सी के लिए उसने जब हाथ दिया, टैक्सी रुकी और उस टैक्सी चालक और उसके एक साथी ने मिलकर उसके साथ रेप किया। बड़ी घटना थी शहर में और उसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हलचल मची। और खास बात यह कि 2 दिन उसकी FIR लिखने में लग गए थे पुलिस को। 2 दिन बाद पुलिस ने FIR लिखी। जब मीडिया में इस तरह की चर्चाएं होने लगी, उसके बाद मुकदमा लिखा गया। और आज दूसरी घटना गोमती नगर में हुई है, जहां पर एक पार्क में घूमने आई एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। वहां कुछ युवकों ने उसको शिकार बनाया। उसकी हालत भी सीरियस है, फिलहाल उसको झरकारी बाई अस्पताल में एडमिट किया गया है। वही तीसरी घटना चिन्हट की है, जहां पर भी एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप किया गया है। उसको भी मुकदमा लिख दिया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी पौष इलाकों की घटनाएं हैं। तीनों घटनाएं पूर्वी क्षेत्र की हैं, जो पूरा पौष इलाका है, यानी कि गोमती नगर, विभूति खंड और चिन्हट, ये सभी वो इलाके हैं जहां पर VIP रहते हैं। बंदोबस्त रहता है, 4 चौबत बंदोबस्त किया जाता है, VIP का मूवमेंट रहता है, पुलिस हमेशा चौकन्नी के ताले किए जाते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है और पुलिस के लिए चुनौती भी है और सवाल भी है। बिल्कुल तौकीर, लेकिन जिस तरह से 72 घंटे में ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इससे पहले कितने मामले सामने आए होंगे, वो भी ऑन रिकॉर्ड सबके पास हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे अंकुश लगेगा, क्योंकि आप बता रहे हैं पौष इलाके में ये घटनाएं घटी हैं और जो इंटीरियर एरियाज हैं वहां पर क्या होता होगा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गोमती नगर वो इलाका है जहां पर शाम को रौनक रहती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कुछ मार्केट एरिया भी है। तो विभूति खंड वाली जो घटना हुई थी उसमें वहां से ही लड़की ने एक टैक्सी को रोका था, जिसके साथ गैंगरेप किया गया था। फिर उसके बाद उसको इकाना यानी कि स्टेडियम के आसपास जंगलों में ले गए, वहां पर रेप किया। फिर उसके बाद लाने के बाद उसको हुसरिया चौराहा यानी कि फिर गोमती नगर लाने के बाद उसको फेंक कर टैक्सी चालक फरार हो गए थे। इस मामले में सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है फिलहाल, जो टैक्सी चालक था वो भी फरार है। लेकिन अब ये दूसरी घटना 72 घंटे के अंदर ये जो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वो पार्क में टहलने आई थी जहां पर 4 चौबंद बंदोबस्त किए जाते हैं, पुलिस की तैनाती की जाती है। उस पार्क में उसको शिकार बनाया गया और फिर उसके बाद उसके साथ भी वही उसको छोड़ के वहां पर युवक फरार हो गया। किसी तरह से उसको अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जरूर ये चुनौतीपूर्ण है कि कमिश्नरेट बनने के बाद दावे किए गए थे कि पुलिस जो तंत्र है वो मजबूत किया जाएगा।
यहाँ पर पुलिस की चहलकदमी बढ़ाई जाएगी, डायल 100 की गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी, पिंक बूथ बनाए गए, महिला पुलिसकर्मियों की तादाद बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, चलिए तो आखिर बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और दिवाली के त्योहार में अब चंद दिन ही बाकी बचे हैं और ऐसे में कुम्हार बहुत तेजी के साथ तैयारियों में जुटे हैं। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित कुम्हार वाली गली में इन दिनों काफी रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ कुम्हार दिए और मिट्टी के बर्तन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2 साल के बाद दिवाली का त्योहार धूमधाम से अब मनाया जाएगा और ऐसे में बाजार में दियों की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुम्हारों ने दिवाली के त्योहार को देखते हुए 3 महीने पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया था। फिलहाल कुम्हारों का कहना है कि इस बार बाजार की हालत बहुत अच्छी बनी हुई है, भारी तादाद में ग्राहक पहुंच रहे हैं, मिट्टी के दियों की डिमांड भी बढ़ रही है और उस हिसाब से माल नहीं बन पा रहा है। हालांकि कुम्हार जाति को इस बार मिट्टी के बने बर्तन और दियों से अच्छे मुनाफे की पूरी उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड बनने के बाद आज जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिला पंचायत और अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और उपाध्यक्ष अमित चौहान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। कार्यक्रम में सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को यह शपथ दिलवाई गई है और इस बार जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का बोलबाला रहा है, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह में भी बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया है और कहा कि हरिद्वार जिले को श्रेष्ठ बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। ये बहुत ही शक्ति का, ऊर्जा का संचार हुआ है कार्यकर्ताओं में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और उन्हीं के नेतृत्व का ये प्रभाव है कि यहाँ पर एक मुश्त जीत हासिल हुई है। सारे हमारे जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं सब निर्वाचित हुए हैं और मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि पंचायत के अंदर हमारा ये प्रयास होगा कि ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष डायरेक्ट चुनाव हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ का दौरा, हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक नई सांस्कृतिक भारत को किस तरीके से, वो चाहे बनारस हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो और चाहे उधर उज्जैन हो, मैं समझता हूं कि देश, आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। जिले के विकास के लिए हम बहुत तेजी से काम करेंगे और सब रल मिलकर इस हरिद्वार को आदर्श हरिद्वार के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड के केदारनाथ में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर गरुड़ चट्टी के पास यात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। श्रद्धालु केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे। चश्मदीदों की माने तो तेज धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में अचानक से आग लग गई और रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सूचना के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम भी पहुंची है। घटना को देखते हुए हेलीकॉप्टर यात्रा पर अस्थायी रूप से फिलहाल रोक लगा दी गई है। सीएम धामी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। मैं क्लियर कर लेता हूँ, इस संबंध में जो डीजीसीए का नॉर्म्स है वो एट अ टाइम मैक्सिमम 6 हेलीकॉप्टर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसमें 2 हेलीकॉप्टर्स वहाँ लैंडिंग के लिए केदारनाथ में, 2 हेलीकॉप्टर्स नीचे जो अन्य हेलीपैड्स में लैंडिंग करने के लिए, 2 जो है एयरबोर्न होने के लिए। इस संबंध में जो है युकाडा के ओर से हम लोग टाइम स्लॉट निर्धारण करके देते हैं। टोटल 9 ऑपरेटर्स है, उनमें से 6 ऑपरेटर्स एट अ टाइम जो है मैक्सिमम हम टाइम स्लॉट देते हैं। उस टाइम स्लॉट में जो है वो केवल वही 6 ऑपरेटर्स उड़ सकते हैं, कोई और ऑपरेटर्स उड़ नहीं सकते। यही जो है मानक है, ये नॉर्म्स है। इसमें सेफ्टी ऑडिट से लेकर के कई सारा जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स है, ये पूरा डीजीसीए जो है इंस्पेक्शन करता है। तो चलिए अब एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। आगरा में टिकट चेकिंग के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड टीम को मिली बड़ी सफलता। फर्जी पुलिस आरक्षी गिरफ्तार, बिना टिकट कर रहा था यात्रा, किया गया जीआरपी को सुपुर्द।
बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए भेजा। बिजनौर में फर्जी सीबीआई टीम पुलिस की गिरफ्त में। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर बैंक मैनेजर के घर पर घुसे थे 4 आरोपी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार। औरैया के बहलूपुर गांव में घर के बाहर मिला है मृत का शव। परिवार में हुआ था विवाद। मृतक के सिर पर चोट के निशान। मौके पर पहुंचे एसपी चारू निगम। पुलिस परिजनों से कर रही है पूछताछ। अयोध्या में दीप उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर। अयोध्या का दीप उत्सव लोगों, शहर में एसी लोगों के साथ लगेंगे होर्डिंग। ताजगंज के बहेरिया में गोलीबाज गिरफ्तार। 29 सितंबर को पंचर की दुकान पर बैठे व्यक्ति को आरोपी ने मारी थी गोली। हरदोई में दीपावली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस के लिए जारी किए गए निर्देश। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की दुरुस्त की गई। जेवर लाने वाले अधिकारियों को मांग पर मिलेगी निःशुल्क पुलिस सुरक्षा। महाराष्ट्र के राज्यपाल पहुंचे पंतनगर। बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। पूर्व विधायक किच्छा ने भी किया स्वागत। भीमताल विधायक भी रहे मौजूद। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।